700 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को सप्लाई भी हो रही है। पहले फेज में लगे प्लांट से मिल रही बिजली 6.45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं बाद में बने प्लांट से न्यूनतम 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है। भटला सोलर पार्क में हर दिन 68 लाख यूनिट बिजली बनती है। सोलर पैनल से बिजली बनाने से प्रदूषण तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि भारत इतना बड़ा सोलर प्लांट लगा रहा है, वो क्या दुनिया में कहीं और भी लगा है या फिर जस्ट भारत में लगा है, और उसकी कॉस्ट क्या है और वो कितने एरिया के ऊपर लगेगा, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश। इस देश में लगभग 800 जिले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के हर घर में लाइट है? और अगर कल कोयला ना हो तो इस देश में बिजली भला कैसे पैदा हो जाएगी? और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 1961 से 62 के समय में ही सोलर पावर की ताकत को भांप लिया गया था, जिसके बाद लगातार इस पर काम होता रहा। लेकिन फिर साल आता है 2023। दिल्ली से 648 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक शहर जोधपुर, वहाँ एक गांव है भटला, या फिर आप भटला भी कह सकते हैं। और इस गांव को ड्रोन से देखने पर लगता है कि मानो वहाँ आसमान सीधे जमीन पर नीचे उतर आया हो। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। दूर दूर तक जहां भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल ही दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सोलर पैनल से बना कोई शहर बसाया गया हो। लेकिन ये एक पार्क है, और वो भी इतना बड़ा कि फ्रांस की आधी आबादी को यहाँ रुकवाया जा सकता है। ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ करीब 2200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और यही है आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, आपका और हमारा भारत का फ्यूचरिस्टिक सोलर पार्क। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भटला में ऐसा क्या है कि वहीं पर ही ये पार्क बनाया गया, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आज से पहले दोस्तों कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़े सोलर पार्क के लिए फेमस था, लेकिन अब राजस्थान का भटला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। भटला पार्क में हर साल 5 अरब 46 करोड़ यूनिट बिजली बनती है, जिससे 24 घंटे तक के लिए बिना रुके 22 लाख घरों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। इस पार्क को 9,900 करोड़ की लागत से 4 फेज में तैयार किया गया है। इस पार्क से दुनिया की बेहतरीन कंपनियां इतनी बिजली पैदा कर रही हैं कि इस चीज का मुकाबला चीन भी नहीं कर पाएगा। इस सोलर प्लांट से राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चीप रेट्स पर बिजली सप्लाई होती है। अब भाई इतना सब कुछ है तो पार्क की सुरक्षा का मसला भी बड़ा है। लेकिन पार्क की सुरक्षा के लिए बनी दीवार की लंबाई नापी जाए तो ये करीब 200 किलोमीटर लंबी होगी, जहां 300 से ज्यादा गार्ड्स 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस पार्क में करीब 1 करोड़ सोलर पैनल लगे हुए हैं। पार्क में सबसे ज्यादा सोलर पैनल 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट में लगे हुए हैं। यहाँ करीब 40 लाख सोलर पैनल हैं, जिनसे बनने वाली बिजली पावर ग्रिड के जरिए घरों तक सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज भी हैं। वो ये है कि भटला सोलर पार्क के चारों तरफ रेत है, जहां से हर दिन मिट्टी उड़कर सोलर प्लेट पर आ जाती है। अब सोलर प्लेट पर मिट्टी आने से बिजली नहीं बन पाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि 1 करोड़ सोलर प्लेट को हर दिन साफ कैसे किया जाए। ऐसे में सोलर प्लेट की सफाई का जिम्मा रोबोट को सौंपा गया है। अब यार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आई हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही होने चाहिए, और इसी के लिए रोजाना शाम 5:30 बजते ही रोबोट करोड़ों सोलर प्लेटों की सफाई में जुट जाते हैं। रोबोट मशीन में व्हील लगे होते हैं, जिससे ये सोलर प्लेट की एक पूरी कतार में बार बार चक्कर काट कर सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए माइक्रोफाइबर से बने ब्रश का इस्तेमाल होता है, ताकि पैनल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे और अच्छे से सफाई हो जाए। सोलर पार्क 4 फेज में बना हुआ है। हर फेज का अपना एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में बिजली बनाने, रोबोट्स और कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग सेटअप लगे होते हैं। सोलर पैनल से कितनी बिजली बनानी है और बिजली की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। सोलर प्लेट को साफ करने वाले रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम है। वहीं तीसरे कंट्रोल रूम से ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर के कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनमें 500 टेक्निकल और 1000 नॉन टेक्निकल कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि आसपास कोई कस्बा या शहर नहीं है। पार्क बंजर जमीन और रेतीले धोरों के पास है। पार्क से सबसे नजदीकी कस्बा बाप 56 किलोमीटर दूर है। यहाँ जरूरत का सामान और टेक्निकल चीजें 223 किलोमीटर दूर जोधपुर शहर से मंगवानी पड़ती है। दोस्तों, भटला सोलर पार्क में करीब
18 कंपनियों ने 9,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर प्लांट से सालाना 33,165 लाख यूनिट बिजली बनती है और ये इतनी है कि साल भर में 22 लाख से ज्यादा घरों को रोशन कर सकती है। सोलर पार्क में बनने वाली बिजली को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व एनटीपीसी खरीदता है। बिजली को ग्रिड सबस्टेशन व हाई टेंशन लाइनों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से 750 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को सप्लाई भी हो रही है। पहले फेज में लगे प्लांट से मिल रही बिजली 6.45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं बाद में बने प्लांट से न्यूनतम 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है। भटला सोलर पार्क में हर दिन 68 लाख यूनिट बिजली बनती है। सोलर पैनल से बिजली बनाने से प्रदूषण तो ना के बराबर होता है, साथ ही इससे कोयले की भी बचत होती है। और अगर अब इतनी ही बिजली कोयले से बनाए तो हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक यूनिट बिजली बनाने के लिए 1.12 पाउंड कोयला खर्च होता है। 68 लाख यूनिट बिजली बनाने के लिए तकरीबन 76,16,000 पाउंड मतलब कि 3,454 टन कोयला खर्च होता है। बिजली बनाने के लिए जो कोयला काम में लिया जाता है वो उच्च ग्रेड का होता है, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपए प्रति टन होती है। ऐसे में 3,454 टन कोयले की कीमत करीब 5 करोड़ होती है। बल्कि सोलर पैनल से बिजली बनाने से हर दिन 5 करोड़ रुपए की बचत भी होती है। रोजाना 68 लाख यूनिट बिजली बनाने में ना तो कोयला खर्च होता है और ना ही पानी। सिलिकॉन से बनी सोलर प्लेट पर तेज धूप गिरने से बिजली पैदा होती है। ये सोलर प्लेट में 2 लेयर होती हैं। नीचे वाली लेयर में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इसे पी टाइप सिलिकॉन प्लेट कहते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर एन टाइप सिलिकॉन की प्लेट होती है। जब सूरज की रोशनी एन टाइप की सिलिकॉन प्लेट से टकराती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं। इससे पी और एन टाइप सिलिकॉन प्लेट के बीच पीएन जंक्शन बनता है। इलेक्ट्रॉन के पीएन जंक्शन में घूमने से ये बिजली या फिर करंट बनता है, लेकिन ये बिजली डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बनती है। इसे एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए बिजली को इन्वर्टर में भेजा जाता है, जो सोलर पैनल से बनी बिजली को डीसी से एसी में बदलते हैं। सोलर पार्क में सभी सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन की तरफ रखते हैं। पैनल को दक्षिण दिशा में रखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सूरज। सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सोलर पैनल को दक्षिण दिशा की तरफ रखने से सूरज के उदय और अस्त होने तक सोलर पैनल पर छांव नहीं पड़ती है। इससे ज्यादा समय तक सूरज की तेज रोशनी सोलर पैनल को मिलती है और बिजली का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहीं पर क्यों बना और इसे कैसे बनाया गया? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, कहीं भी जब सोलर पार्क बनते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली जमीन ही नहीं होती, बल्कि साफ मौसम और हजारों हेक्टेयर वाली बंजर जमीन की जरूरत पड़ती है, ताकि कंपनियां कम लागत में आसानी से प्लांट लगा सकें। सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए 25 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। लंबी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सारी चीजें भडला गांव में ही मौजूद थी। अब जहां ये पार्क लगाया गया है वह भी ऊंचाई वाली जगह पर है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने के लिए भडला गांव को ही चुना गया। यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा सनी डेज यानी साफ मौसम वाले दिन रहते हैं। सूरज से आने वाली किरणों का रेडिएशन 5.72 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म है, तो आपको बता दें कि नहीं, क्योंकि इस सोलर पार्क का बनने का काम 4 स्टेज में पूरा किया गया था। पहला स्टेज साल 2015 में पूरा किया गया। सबसे पहले 65 मेगावाट का प्लांट लगाकर इसकी शुरुआत हुई। इसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप जैसी 7 कंपनियां शामिल हैं। ज्यादा लागत होने के कारण यहाँ से सरकार ने 6 रुपए 45 पैसे और 5 रुपए 43 पैसे के रेट पर बिजली खरीदना शुरू किया। साल 2016 यानी कि दूसरे स्टेज में 680 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। इसे भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने ही डेवलप किया है। इसमें 5 कंपनियों ने अपना प्रोजेक्ट लगाया। 65 और 70 मेगावाट प्रोडक्शन के प्लांट लगाए। खास बात ये थी कि इस देश की सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने भी यहाँ 4 प्लांट लगाए हैं। यहाँ से सरकार को 4 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलने लगी। तीसरे स्टेज यानी साल 2020 में 1000 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। तीसरा फेज राजस्थान सरकार और ILNFS एनर्जी की जॉइंट वेंचर कंपनी सोलर ऊर्जा कंपनी ने बनाया है। इससे सोलर पार्क की टोटल कैपेसिटी और बढ़ गई। पहली बार रिकॉर्ड बिजली प्रोडक्शन हुआ और जोधपुर का ये भडला सोलर पार्क दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर चमकने लगा। चौथा स्टेज साल 2020 में ही 500 मेगावाट का प्लांट लगा। चौथे फेज को राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइज
एंटरप्राइजेस की अडानी रिन्यूएबल पार्क कंपनी ने डेवलप किया है। इस प्लांट से जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो भडला दुनिया के सबसे बड़े चीन के हुआंगी हाइड्रो पावर हैनान सोलर पार्क को पछाड़कर नंबर 1 बन गया। पिछले 3 साल में नंबर 1 का ताज भडला सोलर पार्क के पास ही है। चौथे चरण में लगे प्लांट से बिजली एजेंसियों को सबसे सस्ती यानी ₹2.45 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में और भी ऐसे सोलर पार्क बनने चाहिए? अपनी राय दोस्तों, आई थिंक कि ये दुनिया का काफ़ी मैसिव लेवल का सोलर प्लांट है और पार्क भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये इसको लगा दिया गया है कि अब देखें कि यहाँ से हम एक कंपैरिजन लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, कि पाकिस्तान के अंदर अगर बिजली का रेट चेक किया जाए तो यूनिट का रेट बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर कमर्शियल यूनिट की बात की जाए तो वो 65 रुपीज़ का पड़ता है, और यही चीज़ इंडिया के अंदर अगर देखी जाए तो 4 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी का और इंडिया की इकॉनमी का बहुत मैसिव लेवल पर डिफरेंट है देखा जा सकता है। कि इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान की और इंडिया की इकॉनमी का कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से डेवलप किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा भी किया जा सकता है और बिजली को बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस पे लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन इंडिया ने ये काम अभी कर दिया। लेकिन देखें कि उन्होंने 2015 से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की और आज 2024-25 के दौरान उन्होंने कितनी ज़्यादा कैपेसिटी में बिजली को लोगों तक पहुंचा दिया। इससे ये पता चलता है कि इंडिया की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है और आगे मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने आज की डेट में अगर बिजली का प्लांट इतना बड़ा लगा दिया है तो कल को भी और भी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके इसको बड़े ही हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं। यानी कि जितना उनके पास एरिया मौजूद है उस हिसाब से उन्होंने उसको डिवाइड करके उसके अंदर पता नहीं कितने किलोमीटर के ऊपर उन्होंने सोलर प्लेट को फैलाया हुआ है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल उनका प्रोजेक्ट रहा कि उन्होंने अपने आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए इतना बड़ा काम किया कि अगर 24 घंटे भी काम जारी रहता है तो लाइट जाने का खतरा नहीं होगा कि हमारा काम रुक जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बिजली का होना हर वक्त 24/7 होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए इंडिया की मज़ीद ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।